वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार है आप सभी का। और हम आज बात करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सर, शुरू करते हैं। तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है, यानी प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है। तो हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य, अतीत माने इतिहास बीता हुआ, भविष्य आने वाला के बीच सेतु, बीच में पुल का जो काम किए कौन, राजा राम मोहन राय। इसलिए इनको कहते हैं अतीत और भविष्य के बीच सेतु, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो इसलिए इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता भी किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, अगला है भारतीय नवजागरण का अग्रदूत। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। फिर से हम बात करते एक बार राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु पुल का काम करेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। हालांकि इनको कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति हैं भारत भूमि के। तो इनसे जो क्वेश्चन जनरली आता है वह यही आता है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहे, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहे, या आधुनिक भारत का पिता कहे, या अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहे। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1809 में राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक थी तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन, जिसका हिंदी है एकेश्वरवादियों को उपहार। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1809 में, तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1809 में। यह पुस्तक राजा राम मोहन राय की जो है यह किस भाषा में थी, तो फारसी में थी दोस्तों। किस भाषा में थी, फारसी में थी। तुहफात उल मुवाहिदीन 1809 में प्रकाशित किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, और किस भाषा में, तो फारसी में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म से तो जुड़े हैं, बट हिंदू धर्म के किस मत को मानते थे, तो एकेश्वरवादी मत को मानते थे। कौन सा मत मानते थे, एकेश्वरवादी मत को मानते थे। एकेश्वरवादी मत को मानते थे। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। हिंदू धर्म की बहुत सारी बुराइयां थी जिस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया 1815 ईस्वी में। जी हाँ, 1850। ठीक है, 1850 में, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कि इस हिंदू धर्म के किस मत को मानते थे, एकेश्वरवादी मत को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया गया, 1825 में। किया, तो राय जी किए, यानी राजा राम मोहन राय ने किया। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, 1828 में। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया।
1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो वो भी थे राजा राम मोहन राय। जूरी अधिनियम जो 1826 में बना था, इसका घोर विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, जिन्हें भारत का नवजागरण, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत के पिता कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1809 में, तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। यह पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो फारसी में प्रकाशित हुई थी। एक किस मत को मानते थे राजा राम मोहन राय? एकेश्वरवादी मत को मानते थे। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार के लिए उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था कलकत्ता में 1815 में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 20 अगस्त 1828 को। और ये वैसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। 1826 का जो जूरी अधिनियम था उसका घोर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 में किस संस्था की स्थापना की? तो ऊपर यह बात हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कोलकाता में 1828 में। इसके माध्यम से, यानी ब्रह्म समाज के माध्यम में, हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जाति प्रथा आदि बुराइयों के विरोध में संघर्ष किया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना करके इन्होंने किस किस बुराइयों को ख़त्म किया हिंदू समाज की? तो भाई देखिए, सती प्रथा को ख़त्म किया, बहुपत्नी प्रथा ख़त्म किया, वेश्यागमन ख़त्म किया, जाति प्रथा जैसे बुराइयों के विरोध में संघर्ष किया। ठीक है, क्या 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना करके खत्म करने की बात कहा गया है? सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, वह कहाँ किया? तो कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहता है, राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म का अध्ययन करके इस धर्म पर एक पुस्तक की रचना की। यानी ईसाई धर्म का अध्ययन करके, ईसाई धर्म पर स्टडी करके इस धर्म पर एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। यह किस धर्म से संबंधित है? तो जीसस है तो बस ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याबागीस ने किया। द्वारिकानाथ के बाद इसका संचालन किसने संभाला? तो द्वारिकानाथ के बाद संभाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गया तो ब्रह्म समाज की गतिविधि का संचालन महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्रन विद्याबागीस ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि द्वारिकानाथ के बाद कौन किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर से एक बात करते हैं कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना हुआ था कलकत्ता में ही, राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ था। 1828 में ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापना हुआ, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था। तो 1828 में इसके माध्यम से हिंदू समाज की बहुत सारी बुराइयां, जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जाति प्रथा जैसे बुराइयों का विरोध में संघर्ष किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज 1825 में किए थे, ब्रह्म समाज कब? 1828 में किए थे। जूरी अधिनियम का घोर विरोध कब? 1826 में किए थे, 1826 में। और इनको क्या क्या कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का भाई जनक कहते हैं,
क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा